भारत एक अनोखा देश है। संस्कृति, परंपरा, अनेक धर्मों का एक मिला जुला देश। कहीं मंदिरों की घंटी से सुबह होती है तो कहीं शाम ढलती है मस्जिद की नमाजी से। इसी अनेक धर्म स्थल के संगम स्थल भारत में हिंदू धर्म के अगणित स्थलों में से एक है उड़ीसा का पुरी। हर साल गर्मियाँ ख़त्म होते ही मौसम की पहली बारिश में एक भगवान भक्त से मिलने निकल आता है। ये अनहोनी केवल विष्णु, राम अतः कृष्ण के अवतार जगन्नाथ करते हैं। मैं उसी महान राज्य से संबंधित हूँ और नमन करती हूँ मेरे प्रभु जगन्नाथ को। हजारों सालों से ये संसार का ऐसा पहला रथ यात्रा होगा जो एक ही दिन में ऑर्गेनाइज किया गया और एक ऐसे वक्त में जहाँ विडंबना तो थी मगर भगवान को भक्त से अलग करने की क्षमता नहीं रखती थी। जो भगवान भक्तों से मिलने मंदिर छोड़ देता है उसे भला कौन रोक सकता है। ऐसा खेलता खिलाता नाचता नचाता भगवान जो था, है और रहेगा, वो इस साल कैसे बदल जाता। महामारी के चलते रथ यात्रा बंद होने को लेकर ना कोई दंगा हुई ना कोई हंगामा। बस एक शहर के, एक नगर के, एक राज्य के और एक पूरे देश के हर एक व्यक्ति के मन की इच्छा मानो भगवान ने सुन ली और सारे बिगड़े नियम एक पल में बन गए। संपूर्ण उड़ीसा को जगन्नाथ जी का भूमि भी कहा जाता है। उड़ीसा के हर घर में जगन्नाथ किसी का भाई है तो किसी का पिता और किसी का बंधु। ये कैसा भगवान है जो हर भक्तों के बीच रहता है, भक्तों से मिलने अपना परिवार समेत बाहर निकलता है। संस्कृति, कला, सम्मान और समानता के प्रतीक पुरी का ये रथ यात्रा भारत के 4 तीर्थ यात्रा में से एक है। रथ यात्रा अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन प्राप्त किया है। ये है भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। इसका आयोजन उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में हर वर्ष किया जाता है। पुरी को बहुत नामों से जाना जाता है जैसे कि नीलाद्रि, शंख क्षेत्र, पुरुषोत्तम और जगन्नाथ पुरी। इस यात्रा को गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक की होती है। पुरी में एक विशाल जगन्नाथ मंदिर है जहाँ से भगवान श्री जगन्नाथ का यात्रा शुरू होता है। भक्त भगवान को मंदिर से लाके रथ पर रखने तक का ये सफ़र एक भक्त के लिए अपनी पूरी जिंदगी का इंतज़ार होता है। ये समानता, एक भक्त और भगवान का रिश्ता, ये सब हजारों सालों से होता आ रहा है। एक महान राजा का महानता जो सर झुका के लाखों करोड़ों लोगों के सामने भगवान के सामने झाड़ू लगाता है। ये परंपरा जहाँ भगवान को कोई भी छू सकता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी महसूस कर सकता है। ये नीति, ये आदर्श, ये समानता का ये मंत्र, ये सब जगन्नाथ संस्कृति वहन करता है। ये पूरी विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। मंदिरों में और सारे धर्म स्थलों पर लोग आते हैं भगवान से मिलने और यहाँ भगवान आते हैं भक्त से मिलने। यहाँ 60 प्रकार के भोग हर दिन समर्पित किया जाता है, पहले भगवान को और फिर लोगों को। कहा जाता है यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। इस विशाल मंदिर के अंदर अन्य छोटे बड़े कई देवी देवताओं का मंदिर है। ये मुख्य मंदिर को राजा अनंत वर्मन ने बनाया था 12वीं सदी में। ये मंदिर बे ऑफ बंगाल से बस 2 किलोमीटर दूर है। सबसे बड़ा द्वार है पूर्व द्वार जिसके सामने सिंह है, इसलिए इसको सिंह द्वार भी कहा जाता है। जगन्नाथ पुरी का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलता है। प्राचीन काल के कलिंग शैली का निर्माण का मंदिर पे प्रभाव दिखता है। काठ के बने 3 अनोखे विग्रह को एक पल देखने के लिए लगभग हर महीने लाखों में भक्त आते हैं। आधे बने मूर्त में हजारों सालों से पूजा हो रहे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा एक और कहानी व्यक्त करते हैं।
कहानी जो बयां करती है कलयुग में भगवान के असली स्वरूप को। दारू विग्रह जगन्नाथ के दर्शन 100 यज्ञों के समान माना जाता है। सैकड़ों कोसों दूर से चल के लोग आते हैं, बस इसी चाह के साथ कि भगवान जगन्नाथ जी का एक झलक दिख जाए। 10 दिवसीय इस महोत्सव में भक्त और भगवान मिलते हैं। अक्षय तृतीया से आरंभ होती है रथ का निर्माण लकड़ियों के द्वारा। लकड़ियों को दारू कहा जाता है। महाराणा पेड़ों का चुनाव करते हैं। पुरानी लकड़ियों को भक्तों को समर्पित किया जाता है। विश्वकर्मा और रूपकार लगभग 200 लोगों को कहा जाता है जो रथ बनाते हैं। ये कला कौशल पूर्वजों से बनाया जा रहा है। लाल रथ तालध्वज है श्री बलभद्र जी के। सुभद्रा का रथ देवदलन कहलाता है और भगवान जगन्नाथ जी का रथ पीला और नंदीघोष नाम से जाना जाता है। चारों ओर उनका नाम गूंजता है। रथ को खींचते हुए लोग ले जाते हैं एक निश्चित गति के साथ। लोग प्रयत्न करते हैं किसी भी तरह रथ के रस्सी को खींचे या छुएं और पुण्य के भागी बन सके। रथ, जगन्नाथ और रथ यात्रा एक सदी से चला आ रहा है। एक विश्वास, एक परंपरा, एक सम्मान और एक समानता, एक कभी न बदलने वाला इतिहास का वो पन्ना। कभी मेरा देश, मेरा शहर, मेरा गांव, जगन्नाथ जी का गांव आइएगा ज़रूर। जय जगन्नाथ।